जय भीम। साथियों, आज हम लोग ओबीसी एससी एसटी के हक अधिकार के लिए भोपाल में एकजुट हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि एक ही फ्रेम में पूरा मध्य प्रदेश का बहुजन समाज एक साथ बैठा हुआ है। तो इस हक अधिकार की लड़ाई में हम सब लोग एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे बीच में महेंद्र भाई बात रखेंगे। हाँ, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल 18 जनवरी है और ओबीसी महासभा, भीम आर्मी, जैसे तमाम बहुजन समाज के संगठन कल बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में बीएचएल दशहरा मैदान में पहुंच रहे हैं। और आप सब जानते हैं कुछ लोग भ्रम फैलाने का काम करते हैं। हमारे बीच भीम आर्मी के लोग बैठे हुए हैं और हमारे सभी साथी बैठे हुए हैं यहाँ ओबीसी महासभा के। हमारा मुद्दा है 13% होल्ड जो है मध्य प्रदेश के अंदर, और लगभग 30,000 पिछड़ा वर्ग के चयनित विद्यार्थी आज कहीं ना कहीं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये हमारा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है आईएएस संतोष वर्मा जी के ऊपर जो कार्रवाई सरकार कर रही है, आरएसएस की, बीजेपी की, उनके ऊपर जिस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है उनको हटाया जाए और उनको सही जहां पर उनकी पदस्थापना होना चाहिए उनको स्थापित किया जाए। तीसरा मुद्दा हमारा है बैकलॉग। आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में लगभग 6 लाख के करीब बैकलॉग छोड़ के रखा हुआ है। ये ओबीसी एसटी के वो पद थे जो भरे जाने थे, लेकिन मनुवादी व्यवस्था के कारण उन्होंने रोक के रखा है और इसके लिए भी हमारा ये मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि उद्योगपति जितने भी हैं लगभग 99%, 95% सवर्णी है और उन्होंने षड्यंत्र के तहत सरकारी जॉब को खत्म कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर तैयार कर रहे हैं। तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी होना चाहिए और आने वाले समय में जनगणना हो और मध्य प्रदेश या पूरे देश के अंदर संख्या के अनुपात में पिछड़ा वर्ग को भी हिस्सेदारी मिले। मेरे पे लगा। दोस्तों, क्रांतिकारी जय ज्योति, जय भीम, जय ओबीसी, जय संविधान। जैसा कि अभी महेंद्र सिंह लोधी जी ने जो आप सबके बीच में एक अपील की है, मैं भी आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से एक अपील के तौर पर निवेदन करता हूं कि जो कल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो एक भाईचारे के तौर पर एक आक्रोश महारैली के रूप में हम जो एससी एसटी ओबीसी के जो मुद्दे थे, जिस पर सरकार के द्वारा और कुछ मनुवादी लोगों के द्वारा, आरक्षण विरोधियों के द्वारा, जातिवादी लोगों के द्वारा जो प्रहार किया जा रहा है, इन मुद्दों को लेकर जिस प्रकार से सरकारों के द्वारा पूरी तरह से कुंभकर्ण की तरह सोने वाली सरकार के द्वारा जो आज तक 13% होल्ड, जो हमारे 30,000 जो छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उस आवाज को हम दशहरा मैदान से, इस आवाज को एससी एसटी ओबीसी के लोग उठाने वाले हैं। दूसरी बात, जिस प्रकार से जो घिनौना जो मध्य प्रदेश सरकार ने किया कि एक आईएएस जो हमारे वर्ग के हैं, वो कोई आदिवासी नहीं, वो कोई ओबीसी नहीं, वो शूद्र, वो बहुजन हमारे आईएएस हैं, जिनके साथ जो जाति द्वेष के कारण उनके एक तरफा कार्रवाई करते हुए प्रस्ताव केंद्र सरकार को पहुंचाया। हम चाहते हैं वो लड़ाई संतोष वर्मा की नहीं है, वो लड़ाई अजाक्स की नहीं है, वो लड़ाई भीम आर्मी की नहीं है, वो लड़ाई ओबीसी महासभा की नहीं है, वो सारे बहुजन समाज के लोगों की लड़ाई है। और हर तरीके से कल एक शपथ भी दिलाई जाएगी, जो सारे लोग, जो क्रांतिकारी साथी जो बैठे हैं, ये लगातार समाज के बीच में जाकर ये सारे एकजुटता के लिए जो लोगों ने हमको तोड़ दिया था, बंटवारा कर दिया था, यही लोग, सारे लोग समाज को एक करने में अब लगे हैं। और निश्चित ही कल शपथ ली जाएगी जिन लोगों ने 27% का विरोध किया, जिन लोगों ने हमारे आईएएस अधिकारी के खिलाफ जो बोले और उन पर झूठी कार्रवाई कराने का काम किया, उन पर केंद्र सरकार के द्वारा जो गलत तरीके से प्रस्ताव भेजा गया, और दूसरी बात जो भाईचारे के तौर पर जो तोड़ने का काम और एससी एसटी ओबीसी के लोगों पर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, उस आवाज के जो लोगों ने किया उनके खिलाफ कल इस मैदान के अंदर दिखाई देगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, ये लड़ाई घर में बैठ के नहीं होगी, ये लड़ाई अब 1585 की लड़ाई शुरू हो गई है। मेरे भाइयों, आप इस लाइव को देख रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग निकल चुके हैं, अब बसें आना शुरू हो गई हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग
इस लाइव के माध्यम से इस अपील को हर जगह जगह पहुंचाकर और सभी लोग कल एक बड़े व्यापक रूप से लाखों की संख्या पहुंचने का कष्ट करें। धन्यवाद। साथियों, जय भीम, जय ओबीसी, जय संविधान, जय जोहार। मैं आपका अपना अनिल गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी युवा मोर्चा। साथियों, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, कल 18 जनवरी को होने जा रहे जन आक्रोश महाआंदोलन को सफल बनाने के लिए आप सभी लोग बड़ी संख्या में भेल BHEL का जो मैदान है भोपाल में, उसमें आप सभी लोग बड़ी संख्या में आए और इस आंदोलन को सफल बनाएं, क्योंकि ये आंदोलन हमारे हक अधिकार और हमारे ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार को लेकर है। साथियों, आप सभी को मालूम होगा, हमारे अधिकारियों को, हमारे कर्मचारियों को और हमारे महापुरुषों को जो लोग अपमानित करने का काम कर रहे हैं, ये आक्रोश उनके खिलाफ है। निश्चित रूप से ये आक्रोश कल दिखना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई हमारी आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। आप सभी को मालूम है, जैसे हमारे भाई सुनील अस्ते जी ने कहा, हमारे भाई लोधी जी ने कहा और हमारे धर्मेंद्र कुशवाहा जी ने कहा, निश्चित रूप से 13% होल्ड को लेकर जो महाआंदोलन कल और 30 जनवरी को किया जाएगा, निश्चित रूप से आप सब लोग अगर चाहते हो कि पिछड़े वर्ग को उसका हक अधिकार मिले, तो निश्चित रूप से आप 18 जनवरी को बड़ी संख्या में कल BHEL मैदान पहुंचे और अपने दलित पिछड़े आदिवासियों की लड़ाई लड़ने के लिए सब लोग बड़ी संख्या में कल पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय ओबीसी, जय संविधान। वहां बढ़ा देने सभी साथियों, जय भीम, जय जोहार, जय विज्ञान, जय संविधान। जैसा कि आप सभी लोगों ने देख ही लिया है कि मध्य प्रदेश में जो भी SC ST OBC समाज के साथी प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, आज पूरे मध्य प्रदेश के नेतृत्व करने वाले साथी यहाँ बैठे हुए हैं और वो एक एकता दिखाने के लिए पूरे प्रदेश में बहुजनों की एकता कैसे कायम हो, उसके लिए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। बहुजनों की एकता कायम होगी तो जिनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं, आजादी के 70 साल बाद भी आज तक इस देश में, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सामान्य वर्ग की संख्या मात्र 7% है और उनको 10% आरक्षण दिया गया, लेकिन ओबीसी की संख्या 50% से ज्यादा है, लेकिन उनको मात्र 14% रिजर्वेशन दिया गया है और 13% उनके पद होल्ड किए गए। तो अब ये लड़ाई आर पार की है। जितना भी समाज जागरूक हो गया है, अब वो अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहा है। हमारा मुद्दा है कि IAS बर्मा सर को उनकी मूल पदस्थापना जो है वो वापस की जाए और ओबीसी के जो 13% होल्ड पद हैं उनको भरा जाए। SC ST OBC के जो लाखों बैकलॉग के पद पड़े हुए हैं उनको भरा जाए, और ये जब ही संभव होगा जब SC ST OBC में एकता स्थापित होगी। और एकता बनाने के लिए पूरा समाज का जो नौजवान है, जो लड़ाई लड़ रहा है, वो एक साथ आ चुका है। अब ये बहुत जल्दी हम अपने मकसद में कामयाब होंगे और हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। सभी को जय भीम, जय जोहार, जय विज्ञान, जय संविधान। सभी साथियों को जय ओबीसी, जय भीम, जय जोहार। जैसा कि आपको विदित होगा कि कल 18 तारीख को मध्य प्रदेश में एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। अजाक्स, ओबीसी महासभा, भीम आर्मी एवं अन्य जो ओबीसी, SC ST और बहुजनों के जो सामाजिक संगठन हैं, वो एक साथ मंच पे आकर इस मध्य प्रदेश में एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। और जो हमारी मांगे हैं, जैसे कि हमारे संतोष वर्मा जी के साथ जिस तरीके से सरकार नाइंसाफी कर रही है, वो ना हो। मध्य प्रदेश में ओबीसी को जो उनकी हिस्सेदारी है, जनसंख्या के अनुपात में जो हिस्सेदारी मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है, वो मिले। और जिस तरीके से प्रमोशन में रिजर्वेशन बहुत वर्षों से अटका हुआ है, वो लागू हो। और हमारे जो बैकलॉग के पद खाली पड़े हुए हैं एवं ऐसी हमारी बहुत सारी मांगे हैं, उन सबको लेकर सभी सामाजिक संगठन कल एक ताकत के साथ में भोपाल में आ रहे हैं। हमारे साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि जिन युवाओं को आप आज से 10 साल पहले आपने आंदोलन में शुरुआत में देखा था, वो आज भी आपके साथ हैं और मरते दम तक आपके साथ रहेंगे। किसी की बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है।
बहुत सारे लोग हैं, जो लोग हैं वो चाहते हैं कि इनकी एकता कैसे टूटे। वो कुछ न कुछ षड्यंत्र करेंगे, एक दूसरे की कमी बताएंगे, और हमको लड़ाने के लिए नहीं, लड़ा नहीं सकेंगे तो एटलीस्ट मन में एक मनभेद करने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन हमें सजग रहना है और सफल होना है, तो हमें अपनी एकता को बनाए रखना है। हम में मनभेद होंगे, लेकिन मतभेद कभी न थे, न है, न रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत 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 धन्यवाद। मेरे से माइक दे दो। वो 13 वाले क्लियर करो। 13 वाली मैं बोलता हूँ। जय भीम साथियों, जय भीम आर्मी, जय ओबीसी महासभा। साथियों, आप ये जो चेहरे देख रहे हैं, मैं पहली बात तो आपको बता दूं, यहाँ से हमारे अनिल गुर्जर जी, धर्मेंद्र कुशवाहा जी, हमारे भाई महेंद्र जी, सुनील जी, लोकन जी, जीतू जी और तमाम जो ओबीसी महासभा के पदाधिकारी बैठे हैं, ये वही चेहरे हैं जिन्होंने भोपाल में शिवराज सिंह चौहान को घुटनों के बल बिठाया था। भूल गए 12 फरवरी जो याद है, ठीक है। और ये वही है जिसमें शिवराज सिंह चौहान को नाक में दम करके रखा था। पहले हमने आंदोलन किया जबलपुर में, उनने लाठीचार्ज किया, हम नहीं डरे। फिर हमने ग्वालियर में किया, गुर्जर आंदोलन किया, फिर भी हमने सरकार को झुकाया। फिर दोबारा फिर हमने 2 जनवरी को भोपाल आकर के ओबीसी महासभा के समर्थन में हमने हमारी ताकत दिखाई। सरकार ने हमारी तमाम गाड़ियों को फोड़ने का काम किया, करोड़ों रुपए का नुकसान हम बहुजन समाज का उन्होंने किया। पर दूसरी बार जो है जुलाई में जब आंदोलन हुआ तो माननीय विनयतन सिंह जी ओबीसी महासभा के समर्थन में आकर के सबसे पहले आंदोलन किया। जिन साथियों को लगता है कि ये जो जोड़ी है ये बहुत दिनों से भोपाल में दिख नहीं रही है, तो आपको कल दिखेगी, कल मंच पर दिखेगी और धाड़ेगी। और आगे भी हम लोग ऐसे प्लान कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश का ऐसा कोई संभाग नहीं रहा जहां ओबीसी की लड़ाई भीम आर्मी आगे रहकर ना लड़े। आपसे वादा कर रहा हूं कि पहले ओबीसी के भाई बाद में आगे, सबसे पहले भीम आर्मी कार्यकर्ता नीला और पीला झंडा लेकर सड़क पर दिखेगा। और रही बात आरक्षण की लड़ाई, तो 13% होल्ड जो रखा सरकार ने लगा रखा है, उसके लिए हम लोग पूरी ताकत से रणनीति बना रहे हैं कि दोबारा मोहन जो यादव जी हैं उनको याद दिलाएं कि आपने जो वादा किया है डंके की चोट पर ओबीसी को आरक्षण देंगे, तो उनका डंका जो भूल गए हैं कहीं रखा है, वो कहेंगे अब उठाओ उसको, मारो और हमें आरक्षण देने का आप काम करो। तो साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो है बड़ी रणनीति के तहत हम लोगों ने रणनीति अभी तय की है। आज तो कल तो नमूना दिखाया जाएगा कि हम किस तरह, जब छोटे से आंदोलन में छोटा ही आंदोलन मानूंगा 12 फरवरी के सामने कल का, लेकिन कल हम सब लोग जब दिखेंगे तो मोहन यादव जी कल जो है सारे दिन पानी और खाना पाना सब छोड़ देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। और खासकर शिवराज सिंह चौहान तो कहेंगे दिल्ली में बैठ के कि मोहन भाई कि दोबारा ये जोड़ी आ गई है भाई, अब बच के रहना है इन लोगों से, कि जगह जगह पुलिस को तैयार करना पड़ेगा। कहीं चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं आंदोलन में, कहीं माननीय विनयतन सिंह जी आंदोलन में आ रहे हैं, कहीं हमारे महेंद्र लोधी जी कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं मानेंगे, भीम आर्मी लोगों के साथ खड़े हैं। जहां SC ST के लोगों पर अत्याचार होगा वहां नीला झंडा लेके हमारे महेंद्र लोधी जी, हमारे जो है अनिल गुर्जर जी, हमारे धर्मेंद्र कुशवाहा जी, जीतू लोधी जी पहुंचेंगे। और जहां ओबीसी के लोगों पर अत्याचार होगा, भीम आर्मी के लोग भी पीला और नीला झंडा लेके हम लोग उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जय भीम आर्मी। और कल आप लोगों से विशेष अपील करता हूं, बहुजन समाज के लोगों से, कि अब लड़ाई बिल्कुल रुकने वाली नहीं है। कल आर पार की लड़ाई है। आप लोगों को पूरे मध्य प्रदेश के भीम आर्मी, भारतीय एकता मिशन के तमाम लोगों से मैं अपील करता हूं, साथ ही बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूं, कल अधिक से अधिक संख्या में अपनी ताकत दिखाएं और सरकार को दिखाएं कि हम आइए संतोष वर्मा के साथ। यहाँ कुशवाहा भी खड़ा है, यहाँ लोधी भी खड़ा है, यहाँ गुर्जर भी खड़ा है और यहाँ चमार भी खड़ा है और वाल्मीकि भी खड़ा है। तो पूरी ताकत से कल हम लोग जो है मैदान में, जो है दशहरा मैदान में पहुंचेंगे। जय भीम आर्मी। चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद। अरे उनका डंका नरेंद्र मोदी ले गए ना अभी, वो उनका जो नरेंद्र मोदी डंका ले गए वो लेके आएंगे और देना पड़ेगा। जो कहा है सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय ओबीसी, जय संविधान। जैसा कि सभी भाइयों ने बताया, उस पर मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा। अभी तक लोग ये सोचते थे कि ये लोग सब बटे हुए हैं। अभी भाइयों ने बताया कि मनभेद हो सकते हैं, मतभेद नहीं है। तो मेरा सभी साथियों से कहना है कि हम सब एक हैं। और आप सभी लोगों से भी निवेदन करना चाहेंगे, जो जहां है, जिस स्थिति में है, कल भारी से भारी संख्या में यहाँ आए। और मेरी सरकार को चेतावनी है, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो पूरे मध्य प्रदेश को हम लोग जाम करने का काम करेंगे।
जय भीम, जय जोहार, जय संविधान, जय ओबीसी। मैं संदीप शाह, जिला पंचायत सदस्य सिंगरौली। साथियों, ये लड़ाई मान सम्मान स्वाभिमान की है। ये लड़ाई हर व्यक्ति संतोष वर्मा बनने के लिए तैयार बैठा है। मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से ओबीसी आरक्षण को लगातार मोहन सरकार रोक रही है, अवॉइड करके रखी है, कोर्ट में भी तरह तरह के झूठे बयानबाजी अपना वकील खड़ा करके लगातार प्रयास कर रही है। अब यह समय आ गया है मुंहतोड़ जवाब देने का। मैं मध्य प्रदेश के तमाम साथियों से, SC ST OBC के साथियों से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं, कल ये संतोष वर्मा जी के समर्थन में जो आंदोलन का शुरुआत और आगाज बेल दशहरा मैदान के अंदर हुआ है, ये लड़ाई गांव-गांव के अंदर गांव के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक जाना चाहिए आवाज। और आने वाले समय के अंदर SC ST OBC मिलकर के डट करके मुकाबला करेगी। जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा, लोग लड़ने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय OBC, जय जोहार। अरे बोलो ना सर। साथियों, जय जवान, जय किसान, जय ओबीसी, जय संविधान। जैसा कि आपको पता होगा, 13% होल्ड को लेकर आंदोलन है। संतोष वर्मा जी को बहाल करने के लिए आंदोलन है। चूंकि इस आंदोलन में 13% होल्ड को लेकर जो समस्या है, कभी कभी सिलेक्टेड छात्र हैं, उनके पास लीगल टीम नहीं है, कभी कभी उनको वकील खड़ा करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। वो जो छात्र सिलेक्टेड हमसे जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसी लीगल टीम खड़ी की जाए जिससे 13% होल्ड की लड़ाई लड़ी जाए। जय हिंद साथियों, जय भीम। ये साथियों हमारे बीच में आपका गुड नेम बताओ। धाकड़ जी, क्या नाम? गिरासी ढेरवारा धाकड़ समाज से ना? हाँ। धाकड़ समाज से है और शिवराज सिंह चौहान साहब की जाति से है। तो शिवराज सिंह चौहान साहब, थोड़ा ध्यान रखो कि भाई हमारे युवा आज की क्या मांग है कि 13% जो होल्ड मध्य प्रदेश में लगा है, उस पर आपकी क्या राय है? हमारे भाई पैदल नंगे पांव पैदल मार्च करते हुए आए शिवपुरी से। बताओ थोड़ा अपना एक्सपीरियंस और समाज की क्या चेष्टा है। मैं बोल बैठी। हाँ, मेरी जो अपील कर दो। हाँ, मेरी जो पीड़ा है, सभी युवा पीढ़ी से ये पीड़ा है कि हम आज के कल्चर में चल क्या रहा है, हमारे साथ हो क्या रहा है, हमें किस ओर ले जाया जा रहा है, प्रकृति को, हमको या मानवता को। हमें संविधान लोकतंत्र के राज्य में किस तरह की सुविधाएं मिलनी थी, वो सुविधाएं मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही। युवा भटका हुआ है कहीं ना कहीं। उसको अपन जब आरक्षण की बात करते हैं तो वो लोग धर्म को कुचलने की बात करते हैं। धर्म हमारी आस्था का केंद्र है, संविधान हमारी व्यवस्था का केंद्र है। धर्म का आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। युवाओं से, प्रदेश के सभी जो भी मध्य प्रदेश में OBC SC ST की जो सभी युवा हैं, उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि आप पढ़ाई लिखाई पर फोकस करो, अपने अधिकारों पर फोकस करो, और जो संविधान की लड़ाई है उसको लड़ना है हम सबको और जीतना है। जल जमीन जंगल पर हमारा अधिकार है, प्रकृति हमारी माता है। और मैं जो पदयात्रा